नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए, जिसके चलते कुछ महीनों पहले की अगर बात करें तो लगातार जितने भी जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे। ये कहा उन्होंने कि एप्टेक कंपनी के माध्यम से हम अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देंगे, क्योंकि एप्टेक कंपनी पहले ही ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, पैकेज धोखाधड़ी के मामले उस पर दर्ज है। उसी के चलते लगातार प्रदर्शन देखे आपने, कई सियासी नेताओं ने भी उनको समर्थन किया। उसी के चलते अब बड़ी खबर जो आ रही है, ये मामला जो न्यायालय में था, अब बड़ी जो खबर आ रही है, एलजी मनोज सिन्हा का जो बयान बड़ा आ रहा है। उन्होंने कहा कि जेके एसएसबी एग्जाम जो है अब ये टीसीएस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपनी है ये अब यानी कि कंडक्ट करेगी। एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा जो कि इस समय बयान आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अब ये एग्जाम जो भी कंडक्ट करेगी। पूरी खबर क्या है, ध्यान से सुनिए। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने का ठेका जो धोखाधड़ी के आरोपी एप्टेक सर्विस से वापस लिया जाएगा। यानी कि जो एप्टेक कंपनी थी, जिसके लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, युवा जो एस्पिरेंट थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि जेके एसएसबी इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहा है एप्टेक पर, जबकि वो पहले ब्लैकलिस्टेड कंपनी, धोखाधड़ी के भी आरोप है। उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया कि अब वो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वापस लिया जाएगा। अब वो टीसीएस को यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया जाएगा। एक डिजिटल जो न्यूज के माध्यम से उन्होंने एक साक्षात्कार में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस अब जेके एसएसबी परीक्षाएं आयोजित करेगी और प्रक्रिया सितंबर 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। यानी अभी अगस्त है, अगले महीने की जो प्रक्रिया है पूरी इस सिलेक्शन की, ये शुरू की जाएगी। प्रासंगिक रूप से जेके एसएसबी उम्मीदवार परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एप्टेक के खिलाफ महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे जेके प्रशासन ने सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्त किया था। साथ ही साथ दिसंबर 2022 में पेपर लीक और धोखाधड़ी के आरोपों के बीच सब इंस्पेक्टर और जूनियर असिस्टेंट पदों को भरने के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने कानून प्रवर्तनों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की, जिन्होंने परीक्षा के शुरुआती चरणों के दौरान एप्टेक के नेटवर्क की सुरक्षा के बारे में चिंता जताई। यह संभव था कि कुछ व्यक्ति नेटवर्क तक अनविदित पहुंच प्राप्त कर सकते थे, जिससे स्वाभाविक रूप से परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती थी। उन्होंने कहा कि अभी भी कोई इंडिविजुअल तौर पर जो रसूख लड़ा सकते थे। उसी के चलते उन्होंने कहा कि अब फिलहाल कई सारे विशेषज्ञों के साथ, कई सारे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ जब उन्होंने पूरी वार्ता की, पूरा जो था इन्होंने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भी बातचीत की, उसके आधार पर कुछ जम्मू के युवा जो लगातार एप्टेक के खिलाफ जो धोखाधड़ी के मामले एप्टेक कंपनी पर था, उनके खिलाफ लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही ये भी कहा था, उनको ये भी कहा गया था जेके एसएसबी की तरफ से, कहीं ना कहीं उन्हें जेके एसएसबी ने उन्हें समर्थन देते हुए ये भी कहा था कि आने वाले समय में यानी कि ऐसा नहीं होगा, हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। तो उसी के चलते युवाओं ने लगातार उसके बावजूद भी प्रदर्शन किए कि क्या सुनिश्चित कर पाएगा जेके एसएसबी कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी यानी कि जो घोटाला नहीं होगा, जिससे कई सारे हजारों लाखों युवाओं की जो भविष्य है वो अंधकार में जाएगा या ताक पर होगा। उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा का आज ये बड़ा बयान आया। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया जाएगा जेके एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन का, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एप्टेक से जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वापस लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं युवाओं की जीत हुई है। कई महीनों से लगातार युवा सड़कों पर थे, वो कहते हैं हम एग्जाम्स देने के लिए तैयार है, पर एक एक दिन उनका जो कि लोग जो युवा ओवरेज की तरफ बढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं परेशानी के आलम में थे। पर वहीं दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा का ये बयान आना में भी उन युवाओं के लिए राहत का कार्य हो, जिन्होंने कई महीनों से लगातार प्रदर्शन किए थे इसी एप्टेक कंपनी के खिलाफ, जिसे जेके एसएसबी लगातार प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे शील्ड कर रहा था। पर एलजी मनोज सिन्हा के इस बयान ने कहीं ना कहीं युवाओं के चेहरों पर खुशी लाई होगी, राहत आई होगी। और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा ने यह कहा कि सितंबर 2023 में प्रक्रिया जो पूरी है इस सिलेक्शन की, ये शुरू हो जाएगी और इसी प्रक्रिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टीसीएस यानी कि उन्होंने कहा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया जाएगा।
अब जो युवा है इसे किस तरह से लेते हैं, जरूर अपनी कमेंट, अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में रखिए, उस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फिलहाल ये जरूर कहेंगे जाते जाते कि युवाओं की मेहनत रंग लाई, उनका जो प्रदर्शन लगातार था, रोज प्रदर्शन था कि हम एग्जाम्स तो देंगे पर एपटेक कंपनी को नहीं, किसी और कंपनी को बाहर कर लीजिए, क्योंकि एपटेक ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड, आगे ऑलरेडी धोखाधड़ी के मामले दर्ज है, जिसके चलते कई सारे युवाओं का भविष्य ताक और कई प्रक्रिया में जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स में कितनी देरी होगी, सिर्फ एपटेक कंपनी की जिम्मेदारी और जेकेएसएसबी। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है, एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा क्या बयान। अब एपटेक कंपनी से जो कि सिलेक्शन, ये प्रोसीजर जो है, प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट जो है जेकेएसएसबी के माध्यम से जो सिलेक्शन प्रोसेस वो वापस लिया जाए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है टीसीएस यानी के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया जाएगा। युवाओं को क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।